क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली देखी है? आज देखेंगे। और तब क्या हुआ जब उड़ते हुए प्लेन की छत ही उड़ गई? या फिर क्या आप जानते हैं कि एक लड़का अपनी लाइफ में लड़कियों को घूरने में कितना टाइम वेस्ट कर देता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। छोटी सी छिपकली को देखकर कई लोग डरकर भाग जाते हैं, पर तब क्या हो जब दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली अपनी लंबी जीभ के साथ किसी इंसान के सामने खड़ी हो जाए। मिलिए दुनिया की सबसे बड़ी स्पीशीज से, जिसका नाम है मैग्लिनिया। अच्छी बात यह है कि ये 2.5 मिलियन साल पहले धरती पे रहती थी, जो अब लुप्त हो चुकी है, तो आपका इससे कभी सामना नहीं होगा। इस स्पीशीज की छिपकली 23 फीट यानी 7 मीटर लंबी होती थी, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। ये छिपकली एक वाटर मगरमच्छ के बराबर होती थी। फैक्ट नंबर 9। आए दिन लाखों लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, पर क्या हो अगर आप फ्लाइट में बैठे हो और हवा में जाते ही फ्लाइट की छत हवा के तेज बहाव के साथ फटक कर उड़ जाए? ऐसा ही हुआ अलोहा एयरलाइंस के बोइंग 737-200 के साथ। बात है अप्रैल 28, 1988 की। बोइंग 737-200 ने 65 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी, पर जैसे ही फ्लाइट 24,000 फीट की हवा में पहुंची तो प्लेन की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट कर उड़ गया। हादसे में 58 साल की फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरा बेली लैंसिंग की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कैप्टन रॉबर्ट स्कॉर्नस्थीमर ने फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर्स की जान बचाई। हालांकि कुछ पैसेंजर्स को काफी इंजरीज हुई थी, पर किसी की जान नहीं गई। फैक्ट नंबर 8। सर्फ का इस्तेमाल कपड़े धोने और साबुन का इस्तेमाल नहाने और हाथ धोने के लिए होता है, ऐसा हम आम लोग सोचते हैं। चलिए आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाते हैं जो सर्फ और साबुन का इस्तेमाल जिस काम के लिए करती है, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिलिए टेम्पेस्ट हेंडरसन से। फ्लोरिडा की रहने वाली 19 साल की टेम्पेस्ट को साबुन और सर्फ की खुशबू इतनी पसंद थी कि धीरे धीरे उन्होंने ये खाना शुरू कर दिया। डेली मेल को दिए अपने एक इंटरव्यू में टेम्पेस्ट ने बताया कि उन्हें साबुन और सर्फ खाना बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसा करने से उनका स्ट्रेस कम होता है। इसलिए एक हफ्ते में वे 5 साबुन और खूब सारा सर्फ खा जाती हैं, यानी एक साल के लगभग 100 साबुन बार्स। डॉक्टर का कहना है कि टेम्पेस्ट PICA नाम के एक कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है, जिसके चलते वे ऐसा करती हैं। फैक्ट नंबर 7। दुनिया भर में कई खूबसूरत शहर हैं, जिन्हें पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। ऐसा ही एक शहर है डेनमार्क का, ये सर्कुलर गार्डन सिटी। ब्राउन बाय हैव बाय नाम का ये सर्कुलर गार्डन सिटी कोपेनहेगन के बाहरी इलाके में मौजूद है, जो ऊपर से देखने पर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस सिटी को 1964 में बनाया गया था। इस शहर को 10वीं सदी के स्कैंडिनेवियन गांव के आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसे डिजाइन किया है लैंडस्केप आर्किटेक्ट एरिक माइगिंड ने। फैक्ट नंबर 6। वाटर रेपेलेंट कोटिंग की खोज इंसानों ने की। ये बात आप सभी जानते हैं, पर जो बात आप सभी नहीं जानते वो ये है कि इसका इस्तेमाल नेचर इंसानों से भी पहले कर रही है। चौंक गए ना? मिलिए बॉक्स पैटर्न गैको से। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली ये छिपकली नेचर के वाटर रेपेलेंट कोटिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस छिपकली को इसके शातिर अंदाज के लिए भी जाना जाता है, जिसमें ये छिपकली पहले तो अपने ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को डराने की कोशिश करती है। अगर व्यक्ति नहीं डरता तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी पूंछ हटा देती है, और जैसे ही उस व्यक्ति का ध्यान पूंछ पर जाता है 9-2-11 हो जाती है। फैक्ट नंबर 5। भारत में जीनियस लोगों की कमी नहीं है, इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है अथर्वा भट्ट। बेंगलुरु के रहने वाले 9 साल के अथर्व ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए रूबिक्स क्यूब सॉल्व किए, और वो भी 1 मिनट 29.71 सेकंड में। फिलहाल वो दुनिया के सबसे छोटी उम्र के सबसे तेज रूबिक्स सॉल्व करने वाले इंसान हैं। फैक्ट नंबर 4। कार्स बनाने वाली कंपनीज कार्स बनाते टाइम उनमें कस्टमर की कंफर्ट्स और लग्जरीज के साथ उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखती है। इसका जीता जागता एग्जांपल है ऑडी A8। इस कार्स की साइड में ऐसी सेंसर लगे होते हैं, जब भी इस कार्स की साइड पर कुछ भी हिट करता है तो ये कार ऐसे साइड से कुछ ऐसे लिफ्ट हो जाती है ताकि अंदर बैठे व्यक्ति को कोई चोट ना आए। इस कार की इस क्वालिटी ने इस कार के रेट को काफी गुना बढ़ा दिया है। फैक्ट नंबर 3। समुद्र में हर साल काफी मात्रा में काफी वेस्ट डंप किया जाता है, जिससे खत्म करने के लिए सरकारों की स्कीम नहीं बल्कि हम इंसानों को अवेयर होना चाहिए, और ऐसा ही रहा है आंध्र प्रदेश का ये कपल। मिलिए सुभाषा चंद्रन और पद्मावती माडीपल्ली से। पेशे से डाइवर ये कपल रोज सुबह अपने कुछ साथियों के साथ बीचेस पर जाते हैं और वह समुद्र के तल में इकट्ठा हुए प्लास्टिक के वेस्ट को निकालते हैं। बता दे कपल अब तक 5000 किलो वेस्ट समुद्र से निकाल चुका है। अभी भी इनका रुकने का कोई प्लान नहीं है। अगर हर व्यक्ति इनकी तरह अवेयर हो जाए तो दुनिया कैसी होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। एक ऑक्टोपस को ज्यादा टाइम तक एक ही एक्वेरियम में नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। ऑक्टोपस काफी स्मार्ट होते हैं। वो सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसके लुकिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसे जार में जब ऑक्टोपस को बंद किया गया तो उसने जार के मूवमेंट को देख लिया और उसके खोलने का पैटर्न समझ लिया, और इसका इस्तेमाल करके उसके कुछ ही मिनट बाद जार से बाहर निकल गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे आखिर क्यों इनकी जगह बार बार बदली जाती है। फैक्ट नंबर 1। अगर आपका पार्टनर कभी आपसे कहे कि वो आपके
अलावा किसी की तरफ नहीं देखता, या देखती तो समझ जाना वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। 2009 के सर्वे के मुताबिक हर दिन एक पुरुष कुल 10 महिलाओं को चेकआउट करता है और ऐसा करने में वो हर दिन 40 मिनट खर्च करता है। यानी एवरेज पुरुष अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल महिलाओं को चेकआउट करने में खर्च करता है। वहीं बात अगर महिलाओं की जाए तो एक महिला पूरे दिन में 6 पुरुषों को चेकआउट करती है और इसमें 20 मिनट का समय खर्च होता है। यानी एक महिला अपनी जिंदगी के 6 महीने पुरुषों को चेकआउट करने में बिताती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है जो हर इंसान में देखा जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा और भी दिलचस्प फैक्ट से भरे एक और मजेदार एपिसोड के साथ। आप बस अपना ख्याल रखिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।